नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। रविवार को कोलकाता की एक सड़क सोहरावर्दी सड़क का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी सड़क कर दिया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उस पे प्रसन्नता जाहिर करते हुए ट्वीट किया, किस तरह से इतिहास में एक ऐसा पात्र जिसने कि सरकार व्यवस्थाओं के नाम पर कत्लेआम किए हों, उसके नाम को हटा करके एक नई शुरुआत की गई है। लेकिन उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में एक विवाद छिड़ गया कि ये सोहरावर्दी हुसैन सोहरावर्दी के नाम पे ये सड़क थी या हसन सोहरावर्दी के नाम पर ये सड़क थी। तो हुसैन और हसन का जो अंतर था, शायद वो सरकार या मुख्यमंत्री के कार्यालय तक नहीं पहुंची और मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। उससे पहले जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसने ये कार्रवाई की शुरुआत की, उस कार्रवाई पे मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की और सोशल मीडिया पे ट्वीट किया। अब एक तरह से सवाल ये है कि हुसैन सोहरावर्दी जो इतिहास के काफ़ी कलंकित पात्र हैं और जिनके नाम पर कोई भारत में सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उन्हें ग्रेट कलकत्ता किलिंग का जनक माना जाता है और जिसमें कि हज़ारों लोगों की जानें गई। जिस तरह से कलकत्ता में खुलेआम जिसको कहते हैं कि हत्याएँ की गई और जो कि उस समय न केवल वहाँ के प्रधानमंत्री थे, बल्कि पाकिस्तान के भी बाद में प्रधानमंत्री, 5वें प्रधानमंत्री बने, तो उनके नाम पर कोई सहानुभूति भारत में नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिस सड़क का नाम सोहरावर्दी के नाम पर था, वो हुसैन नहीं थे, बल्कि हसन थे। यानी कि हुसैन सोहरावर्दी के चाचा, जो कि न केवल कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बल्कि एक नामी-गिरामी डॉक्टर भी थे। अब सवाल है कि इतिहास के पात्रों में क्या कलकत्ता ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सही ढंग से इसकी जांच-पड़ताल नहीं की या फिर असली जो मुद्दा है, बीजेपी सोहरावर्दी जो शब्द है, जो भारत की पॉलिटिक्स में एक तरह से कम्युनल डिवाइड का एक सिंबल है, उसको इस्तेमाल करना चाहती थी पश्चिम बंगाल में पोलराइज़ेशन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए। इस मुद्दे को समझते हैं, हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में। प्रदीप चट्टोपाध्याय जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं कल्याणी यूनिवर्सिटी में और साथ ही संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रदीप जी आपसे, चूँकि आप पश्चिम बंगाल से हैं। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें कि इतिहासकार ये कह रहे हैं कि जो हुसैन सोहरावर्दी के नाम पर वो सड़क नहीं थी, बल्कि हसन सोहरावर्दी के नाम पर सड़क थी, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चांसलर थे और जिनको कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि बीजेपी जनसंघ के फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने भी एक तरह से उनकी तारीफ की थी और वो एक तरह से उनके जिसको कहते हैं कि पॉइंट पर्सन थे, उनकी सलाह से सोहरावर्दी साहब फैसले लिया करते थे, कई सारे उन्होंने फैसले लिए। तो सोहरावर्दी हसन सोहरावर्दी के नाम को कैसे बीजेपी मिस्टेक करके हुसैन सोहरावर्दी के नाम पे सड़क का नामकरण हो गया? या आपको लगता है कि एक्चुअल में बीजेपी वो टेस्ट कर रही थी चूँकि सोहरावर्दी नाम इतना भारत में कॉमनल है, जिस तरह से वो ग्रेट कलकत्ता किलिंग के जनक माने जाते हैं, तो इसलिए वो हुसैन हो, हसन हो, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो सोहरावर्दी उनके साथ के नाम में जुड़ा हुआ है, इतना काफ़ी है। नहीं, बात ये है कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई है पश्चिम बंगाल की सरकार की मुख्यमंत्री जो है श्री शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि पहले तो ये था कि आपको पहले देख लेना चाहिए था, इतिहास को देख लेना चाहिए था, फिर आपका ट्वीट करना है। तो लेकिन ये ट्वीट हो गया है, तो उसके बाद भी जो जब हम यहाँ पे चर्चा हुआ कि ये गलती हुआ है, उसके बाद ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया गया है मुख्यमंत्री जो है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से। यहाँ के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी जो है मेयर कोई नहीं है। यहाँ पे एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर है स्मिता पांडे, वो इसका इसमें है। अभी इलेक्शन 6 महीने के बाद में होगा। लेकिन इसी वक्त जो है प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे कोलकाता में, योग दिवस पालित हुआ है कोलकाता में, और यहाँ पे जो है एक माहौल तैयार हुआ गया है कि बीजेपी ने आके जो भी हिंदू के खिलाफ इतिहास के पन्नों में है उसको बदलना चाहिए। तो इसीलिए एक तो प्रधानमंत्री का यहाँ पे आए थे, उसके माहौल था एक। दूसरा माहौल था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो 20 से 20 जून जो पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में इस बार चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में पूरा राज्य के इंस्टीट्यूट्स में माने गए हैं।
तो यहाँ पे ये दो माहौल के तहत केएमसी ने ये रोड का नाम चेंज किया है, लेकिन चेंज जैसे किया है, जिसके नाम पे रोड था वो कलाकार नहीं था इतिहास। जैसे आपने बोला है कि यहाँ पे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर थे, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के टाइटल से ये रोड था। तो उसको बदल के जिसके नाम पे किया है, वो हिंदू के मसीहा था उस टाइम पे, रोक दिया था मुस्लिम के जो ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स को। एक एक शख्स है गोपाल मुखर्जी, वो ठीक है, लेकिन इतिहास को बदलना और जानबूझ के ऐसे ट्वीट करना, अगर गलती से भी हो गया है तो उसके बाद काफी टाइम है, 2 दिन हो गया है, रीट्वीट करके मिस्टेक को नहीं दिया गया है। और ये बीजेपी, जो कोलकाता का बीजेपी कार्यकर्ता है, वो बोल रहा है कि हुसैन हो या हसन हो, जैसे आप बोला है, जैसे सुहावर्दी नाम है, टाइटल है, वो टाइटल का कोई भी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए कोलकाता में, किसी रोड या कुछ भी। तो इसी से भी ज्यादा क्रिटिकल हो गया है यहाँ के लोगों के, क्योंकि देखिए आम जो जनता है उसको इतना इतिहास का मालूम नहीं है कि किसके नाम पे रास्ते थे, किसके नाम बदल हुआ है, लेकिन वो ये समझ रहा है कि ये लोग जो है हिंदू के मासिया है, जो भी हिंदू के खिलाफ था उसका नाम और निशान मिट जा रहा है यहाँ से। तो इसीलिए लेकिन जो हम लोग पढ़े लिखे जो है, जो सिविल सोसाइटी का लोग है, वो खुलेआम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट देके किताब देके ये प्रूव किया है कि ये गलती हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से ये, जैसे आपने बोला कि हिंदू वोट के पोलराइजेशन और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सेलिब्रेट करना, उसका जो महानता दिखाना और योग दिवस, ये तीनों मिला के जो माहौल तैयार हुआ था पिछले वीकेंड में, तो उसी के चलते ये कर दिया गया है। और हिस्ट्री को नहीं जांच करके यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न आ रहा है कि 1 महीने के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर ऑफिस इतना गलती करते हैं, ये हिस्टोरिकल गलती करते हैं, तो आगे जो चल के कितने गलती के हम देखेंगे, ये भी प्रश्न है। क्योंकि उसका ऑफिस, बैक ऑफिस होता है हर चीफ मिनिस्टर का, ट्वीट करने के पहले ये बैक ऑफिस अच्छे तरह से सजाया नहीं है अभी तक, इसीलिए ये गलती हुआ है। लेकिन वो तो ट्वीट तो एक गलती था, लेकिन रीट्वीट करके आपको मालूम होना चाहिए कि आप सभी को याद है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2-3 महीने इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन के चुनाव के पहले पार्लियामेंट में रामकृष्ण जी के बर्थडे में स्वामी रामकृष्ण देव बोला था। तो उसके लिए वहां पे बहुत हल्ला मच गया था पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस ने बोला। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट से फिर रीट्वीट हुआ है कि स्वामी क्यों उन्होंने बोला है और ये बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का अभी तक रीट्वीट नहीं आया। ये एक चिंता के विषय है कि हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से वो चलेगा या जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से वो चलेगा। ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल संजय, आपको लगता है कि ये कैलकुलेटेड मूव है, आपको लगता है, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी चल रही है या संस्थाएं चल रही है? क्योंकि जिस तरह से किसी भी ऑफिसर ने ये चेक करने की जरूरत नहीं की कि वो हुसैन नहीं हसन सोहरावर्दी हैं, और जो कि जिनकी ख्याति है। हालांकि उसके बाद कल से कई सारे लोग जो बीजेपी की या राइट विंग आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि हसन सोहरावर्दी भी कोई महान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो भी तो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और हिंदुस्तान की जगह उन्होंने पाकिस्तान को अपनाया। तो एक तरह से वो भी देशद्रोही ही थे, वो कोई राष्ट्रभक्त नहीं थे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे बड़ा एक अपरिपक्व निर्णय मानता हूँ, एकदम लैक ऑफ इमेच्योरिटी। काफ़ी हेस्ट में ये डिसीजन लिया गया है, और एक माइंडसेट ये दिखलाता है, बीजेपी का माइंडसेट, ए ब्लाइंड हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स जो ये करते हैं, उसी का ये एक जो ब्लाइंड जो होता है ना, ब्लाइंड हेट्रेड, उसका एक रिफ्लेक्शन है। आप यू कांट मेक दिस काइंड ऑफ ए मिस्टेक।
और ये एक ये भी है कि क्या बीजेपी बंगाल को समझ सकती है? क्या बीजेपी बंगाल में एक ऑर्गेनिक पार्टी के रूप में सही में एग्जिस्ट कर सकती है? अभी भी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मार्क्स हैं कि बीजेपी कैसे बंगाल जीती। अब इसके बाद वो बंगाल में जाकर जो एक लिंग्विस्टिक स्टेट है, उस स्टेट में अगर आप जाकर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो आप वही मिस्टेक कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लीडरशिप ने ईस्ट बंगाल के साथ किया था, और उसको समझने में मिस्टेक किया कि जो बंगाली थे, जो बंगाली नेशनलिज्म, बंगाली कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप समझने में मिस्टेक किए, और एज ए रिजल्ट ईस्ट बंगाल बिकेम बांग्लादेश। आप लिए वही अगर ये राजनीति रही तो आप बंगालीज को आप एलिनेट करेंगे बंगाल में ही। आप हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो इट विल लीड टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स विच इज नॉट नेचुरल देयर। वो ऐसे ये नॉर्मल और नेचुरल नहीं है वहाँ पे ये पॉलिटिक्स। वहाँ पे एक मुस्लिम्स भी उतने ही प्राउड हैं अपने बंगाली आइडेंटिटी लेकर जितने हिंदू प्राउड हैं। अभी भी बांग्लादेश में भी अगर आप चले जाइए, दुर्गा पूजा चाहे सरस्वती पूजा के दिन मुस्लिम औरतें आपको साड़ी में मिलेंगी सरस्वती पूजा मनाते हुए। यू नो, दे आर प्राउड ऑफ देयर बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली नेशनलिज्म। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इसको समझती है, समझने की कोशिश कर रही है? एक जो इनका सेंट्रल नैरेटिव है एंटी मुस्लिम मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का, जो ये जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं सब जगह, एज ए रिजल्ट बीजेपी अपने ही एक जो उसका लिमिटेशन एक्सपोज हो जाता है बीजेपी के पॉलिटिक्स का, कि इंडिया लेकिन जैसे संजय डाइवर्स। लेकिन संजय फैक्ट तो ये भी है ना कि वो ठीक है कि जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं कर पा रही है, लेकिन जब डिविडेंड जो राजनीतिक सफलता अगर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से ही मिल रही है, अगर आप वो डिवाइड करके आपको इलेक्टोरल सक्सेस मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी आप देखें कि हिंदुओं का कंसोलिडेशन से ही बीजेपी चुनाव जीत कर आ गई, तो वैसी स्थिति में उनको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है? मैं आपके मतलब इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो इन्होंने हिंदू का कंसोलिडेशन करके वहाँ पे इलेक्शन जीता। बहुत सारे शक अभी भी है, बहुत सारे अगर जिस ढंग से पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस बंगाल में कंडक्ट किया गया, वो पूरा बहुत सारे सवाल उठाते हैं। क्या ये जेन्युइन इलेक्शन था? क्या ये एक नॉर्मल इलेक्शन था जहाँ पे ये हरा कर जीत गए, या ये कैप्चर था? बहुत सारे सवाल अभी भी हैं, बहुत जिसको न बीजेपी जवाब दे पाई है, न सुप्रीम कोर्ट, न इलेक्शन कमीशन। ये अलग ढंग का एक एक्सपेरिमेंट था इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो बीजेपी सक्सीड कर गई, और उसके बाद भी देखिए अभी तक जारी है। जो वहाँ के जो पार्टी है तृणमूल को तोड़ने में लगी हुई है, तो एक अलग ढंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि बीजेपी एक पूरा एक्सेप्टेंस था बीजेपी का और वो जीत गई। नहीं, अगर वो होता तो, और ये भी नहीं मैं मानता हूं कि अब वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी की अब इंडिया में सक्सीड कर रही है। नहीं तो ये इतना ये इलेक्शंस को और जितना जो इलेक्टोरल प्रोसेस को और इंस्टीट्यूशंस को जो कैप्चर करने का जो प्रोसेस है वो नहीं करते, अगर उनको लगता कि ये डिविसिव पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स सक्सीड कर रही है। तो एक ये जबरदस्ती का ये इम्पोज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी अपनी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स ऑन बंगाल। मुझे लगता है कि ये बंगाल की राजनीति के लिए, बंगाल के समाज के लिए और बंगाल के इतिहास के लिए भी सही नहीं है। एक उनको समझना चाहिए कि जो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड बंगाली आइडेंटिटी इज मोर ऑफ ए लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी रादर देन हिंदू एंड मुस्लिम आइडेंटिटी। इस चीज को अगर वो नहीं फ्रंट में रखते हैं और राजनीति बिहार और यूपी की तरह करते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगा वहाँ पे बंगाल में, और बंगाल हमेशा डिस्टर्ब रहेगा अगर ये इस ढंग की राजनीति करते हैं तो। ठीक है। प्रदीप जी, अगर देखें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऐतिहासिक पुराने कार्यकाल को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में मंत्री थे जो कि मुसलमानों की एक तरह से सरकार थी, जो एक तरह से जिस दौर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हक मिनिस्ट्री ही कहलाती थी, 41 का जो सरकार थी। और
कृषक प्रजा पार्टी जिसके हक साहब कर्ता धर्ता थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस मॉडल को अपनाया कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों और हिंदुओं की यूनिटी, यानी कि जब मुस्लिम लीग कृषक समाज पार्टी से अलग हुई उस सरकार से, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में आए और उस एक्सपेरिमेंट को कि जहाँ पे हिंदुओं और मुसलमानों की यूनिटी बंगाल में बनी रहे। लेकिन बीजेपी उससे सबक न लेते हुए अगर सोहरावर्दी के नाम पे, चाहे वो हसन हो या हुसैन हो या कुछ भी हो, क्योंकि उस परिवार में 3 सोहरावर्दी थे, जिसमें कि प्रोफेसर सोहरावर्दी, डॉक्टर सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी, जो कि खलनायक हैं, जिन्होंने एक तरह से पाकिस्तान और की बुनियाद रखी एक तरह से, और वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री भी बने। तो अगर सोहरावर्दी के नाम का इस्तेमाल करके पोलराइजेशन के लिए बीजेपी इस्तेमाल करती है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो पुराना पार्ट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, 41 की सरकार था, वो भी भूल गई बीजेपी। देखिए, यहाँ पे जो है हिस्ट्री को अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, क्योंकि जैसे सर ने बोला है कि यहाँ के बीजेपी ऑर्गेनिक पार्टी नहीं है। तृणमूल से कोई आया है, सीपीएम से कोई आया है, जो लीडरशिप दे रहा है वो भी तृणमूल कांग्रेस में था। पूरा 10-12 साल तृणमूल कांग्रेस का ही प्रोडक्ट है, शुभेंदु अधिकारी। तो यहाँ पे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जानना पहचानना ये एक दूसरा चीज है, और एक जो चल रहा है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नाम को लेके पॉलिटिकल माइलेज लेना। तो यहाँ पे यही चल रहा है पिछले 2-3 दिन, और अभी एक वीक पूरा यहाँ पे गवर्नमेंट ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी जारी किया है 25 से 6 जुलाई तक। तो कुल मिला के बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है इसको जानने में ज्यादा उनके दिलचस्पी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नाम को लेके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ पे थे तारकेश्वर में, उस वहां का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आज बजट में एक अलग सा डिस्ट्रिक्ट घोषणा कर दिया गया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेके एक तरह से जो इमोशन तैयार कर रहा है बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जैसे तृणमूल कांग्रेस ने एक इमोशन किया था कि हम ऑर्डिनरी पीपल के गवर्नमेंट है, ऐसे इमोशन तैयार किया था। तो यहाँ पे एक दूसरे तरह के इमोशन, हिंदुत्व इमोशन तैयार करने जा रहे हैं। और यहाँ पे यही मैं बोल रहा हूँ कि ये इसका पहला गलती है हिस्ट्री को गलत तरीके से दिखाने का। अगर ये ऐसे मिस्टेक रिपीट होता है तो इनके खिलाफ लोगों का जो नाराजगी है वो बाहर आ जाएगा। जितने भी अच्छे काम ये करना चाहता है, या बजट में भी अच्छा तरह से बजट हुआ है, लेकिन अगर हिस्ट्री को इतने मिस इंटरप्रेट करेगा एक के बाद एक, तो अभी तो क्योंकि लोग चुप है, क्योंकि गोपाल मुखर्जी को नाम को इसका रिस्पेक्ट दिया है, एक रास्ता के नाम को चेंज करके। लेकिन दूसरे रास्ते भी थे, वहां पे भी गोपाल मुखर्जी का नाम हो सकता था, अगर उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन ये हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के सामने आ रहा है, ये एक गलती ठीक है, लेकिन ये ऐसे गलती, हिस्ट्री को मिस इंटरप्रेट करने का गलती अगर चलते रहा तो पश्चिम बंगाल के लोगों में नाराजगी आएगा। और अगले जो चुनाव जो आएगा इसके बाद, हालांकि ऑपोजिशन के तहत तृणमूल कांग्रेस अभी ठीक तरह से नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस है, सीपीएम है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस के बुनियाद तैयार हो गया है ये ट्वीट से। और इसके बाद अगर मिस्टेक होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा बीजेपी को देखने को मिलेगा यहाँ पे। संजय, जो कई सारे लोग का ये भी कहना है कि जो गोपाल मुखर्जी जिनके नाम पे इस सड़क का नामाकरण किया गया है, वो ठीक बात है कि जब किलिंग हो रही थी तो उन्होंने हिंदुओं का दल बनाकर जो हिंदू लोग हैं उनको बचाने का काम किया। लेकिन कई सारे हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये आपको क्या ये डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है कि एक मुस्लिम राइटर है जो राइट्स कर रहा है, उसको ठीक है आप ब्लेम करें, उसे आप पनिश करें, या उनकी नाम को जिस तरह से बदनामी उनके नाम पे की जाती है। लेकिन अगर कोई हिंदू राइटर है, क्योंकि जो गोपाल मुखर्जी हैं उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने मुसलमानों के उनका जो दल था उसने मुसलमानों की भी हत्या की, मुसलमानों के घर पे अटैक किया, हिंदुओं को बचाया, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने वही अपराध किए जो कि
हुसैन सोहरावर्दी कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि फिर तो सिर्फ रॉयटर्स जो है उनकी धर्म और जात के हिसाब से हम फर्क करेंगे? इनकी राजनीति यही है। ये इंक्लूसिव राजनीति नहीं करते हैं और वो उनको ऑनर करते हैं जो इनको लगता है कि जो हिंदू लोगों के लिए काम किया। और इनका मेन है कि इमोशन के साथ खेलना, हिंदू सेंटिमेंट के साथ खेलना। और वो एक हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट है, जो अब उस इंसिडेंट को मॉडर्न डे पॉलिटिक्स से मर्ज करके एक ऐसा पोलराइजेशन सिचुएशन क्रिएट करना कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाए। बेसिकली यही है। तब यह है कि बंगाल की राजनीति इतनी पोलराइज हो जाएगी, या अच्छा बंगाली हिंदूज क्या इतने यूपी और बिहार के जैसे हिंदू हैं वैसे पोलराइज हो जाएंगे, या कंसोलिडेशन इनका हो जाए। एक कोशिश है बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो ऐसे डिविसिव नेम्स जैसे गोपाल जी, ये सब के लोगों को आगे बढ़ाकर हिंदू कंसोलिडेशन किया जाए और एक कोशिश की जाए बंगाल में जिसमें लगे कि वो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। तो भी मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे लगता है कि बंगाल की जो मानसिकता है, बंगाल की जो एक संस्कृति है, बंगाल की एक सोच है, वो बीजेपी पढ़ नहीं पा रही है। वो इसीलिए इनको बंगाल में इतना मशक्कत करना पड़ा, कैसे जीत को मैन्युफैक्चर किया जाए। नहीं इसीलिए वो उनको पता लग गया कि जो इनकी राजनीति का एक लिमिटेशन है और इन इनऑर्गेनिक वे बंगाल को नहीं जीत सकते, बंगाल के धड़कन को, बंगाल के दिल को नहीं जीत सकते। इसलिए इन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस में और इलेक्शंस में इतनी बड़ी ये फेरबदल की और एक जीत को मैन्युफैक्चर किया। तो एक बीजेपी कोशिश करिए कि एक्सपेरिमेंट है बंगाल जीतना, बीजेपी के हाथ में आना एक एक्सपेरिमेंट है। ये इंडियन राजनीति, क्या ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बट मुझे लगता है कि जो आप एक देखेंगे, आपको पता होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान से ये न्यूज़ आई कि जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने जो हिस्टोरिकल नेम्स हैं जो हिंदुओं और दूसरे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के नाम पे थे उनको रिस्टोर किया जाए। अभी रिस्टोर नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है। तो एक पाकिस्तान उस राजनीति से गुजर चुका है, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स से, और वो जानता है कि वो इस मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का जो रास्ता है वो एक फेल्ड स्टेट की तरफ ले जाता है और उसको वो कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जानकर उस इतिहास की इस गलती को दोहराना चाह रही है और वही मिस्टेक करना चाह रही है जो हमारे आस पड़ोस के देशों ने किया है। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया के साथ ये खेल रहे हैं। इंडिया के जो विजन है, आइडिया ऑफ इंडिया है, उसके साथ ये बीजेपी कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर रही है। एक जो इंडिया का जो डीएनए है उसको बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और बंगाल में एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है जो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं होगा और वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। इन्होंने बंगाली नेशनलिज्म और बंगाली जो सोच है उनसे पाला इनको अभी पड़ा नहीं है। ये अब इसलिए आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, नॉट ओनली अमंग द मुस्लिम्स बट अक्रॉस ऑल द बंगाली पीपल। तो आपको पता ही होगा जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था तो उनका स्लोगन था वी आर बंगाली फर्स्ट मुस्लिम सेकेंड। आई थिंक ये वेरी मच अलाइव इंडिया में भी है कि जो वी आर बंगाली फर्स्ट हिंदू सेकेंड। सो आई थिंक ये इस स्पिरिट में भी बंगाल में काम हो सकता है और मेरे ख्याल से इसी स्पिरिट को बीजेपी अगर यही राजनीति करते रहेगी तो जगा देगी बंगाल में भी। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री जब एक बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो है माहौल है पश्चिम बंगाल में, लोग टीएमसी का जो गुंडा राज है उसका ही चर्चा कर रहा है। तो उसी के हिसाब से बीजेपी का जो भी दो एक गलती हो रहा है उसके चर्चा आम जनता के अंदर नहीं हो रहा है। अभी तक टीएमसी का नेगेटिव गवर्नेंस का चर्चा चल रहा है। जब वो खत्म हो जाएगा
तब तो ये बीजेपी का जो भी मिस्टेक्स आएगा, ऐसे हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हो या कम्युनल पॉलिटिक्स हो, जो भी हो, वो तो लोगों के नाराजगी सामने आना ही है। ये बीजेपी जो है अभी एक कुशन के अंदर है, जो है तृणमूल कांग्रेस का मिस गवर्नेंस। उस कुशन एक अगर हट जाए तो जी, प्रतीक जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री थोड़े दिन पहले जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन और उससे पहले जो भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग की प्रतीक है। जो कल परसों जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, उसमें भी उन्होंने ये रेफरेंस एक तरह से इनडायरेक्ट सेंस में इस्तेमाल किया। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, ठीक है कि कांग्रेस को आप करार दें कि भई ये मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस की लीडरशिप कल जैसे कूद गई इस मुद्दे को लेकर पवन खेड़ा से तमाम लोगों ने इसको ट्वीट किया। पवन खेड़ा ने ये भी बताया कि बीजेपी के एक नेता आनंद किशोर गर्ग की किताब है जिसमें कि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हसन सोहरावर्दी के लिए क्या कहा है और कैसे दोनों में बड़े अच्छे रिश्ते थे। इन सब बातों का उन्होंने ज़िक्र किया पवन खेड़ा ने। लेकिन इससे आपको लगता है कि पॉलिटिकली कांग्रेस का कोई फायदा होगा क्योंकि कांग्रेस तो ऑलरेडी एक तरह से ब्रांड बीजेपी ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि ये एक तरह से मुसलमानों के इंटरेस्ट में काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पावर में तब तक नहीं आ सकती जब तक हिंदुओं का वोट और मेजॉरिटी जो कम्युनिटी का वोट है वो बीजेपी से खिसक कर कांग्रेस में ट्रांसफर हो। तो कांग्रेस आपको पॉलिटिकली वो ठीक है जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसमें जो गलतियां की या इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि राजनैतिक रूप से कांग्रेस का इसमें कोई फायदा होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में काल जो है यहाँ के जो प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व है, वो स्ट्रीट में उतर आए हैं इसके खिलाफ। सीपीएम ज्यादातर स्ट्रीट में दिखा नहीं, तृणमूल कांग्रेस है नहीं। तो इसी के दौरान में मुझे ये मालूम हो रहा है कि अगर बंगाल में आने के चुनाव में बीजेपी को कोई रेजिस्ट कर सकता है, वो है कांग्रेस। इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण में ही था कि कांग्रेस ने भी जो भारत के जोग चर्चा है उसको भी नकारा है। तो कांग्रेस को डायरेक्ट अटैक हो रहा है अभी, सीपीएम को हो रहा है, कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि ये दो पार्टी है जिसको वो ब्रेक नहीं कर सके अभी तक। जैसे तृणमूल कांग्रेस को पूरा तरोड़ मरोड़ दिया है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। इसीलिए मुझे ख्याल है नहीं, कि प्रधानमंत्री जो कांग्रेस जो भाषण दे है, रहे थे तो वो पश्चिम बंगाल के लिए कम, वो यूपी के लिए ज्यादा था। क्योंकि जब आप मुस्लिम नैरेटिव, हिंदू नैरेटिव की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं होता है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसकी तरफ प्रधानमंत्री का निशाना था। नहीं, वही तो है, निशाना तब होता है जो जिसको वो ओपोनेंट समझता है। तो कांग्रेस को ही बीजेपी अभी ओपोनेंट समझता है, समाजवादी पार्टी को ज्यादा नहीं। जो और तृणमूल कांग्रेस तो लोकल देखिए, एक एक नैरेटिव है कि कांग्रेस ही है जो नेशनली इसको मुकाबला कर सकता है। तो इसीलिए स्टेट रीजनल पार्टीज को वो तरर मरोड़ सकता है, कांग्रेस को नहीं। इसीलिए कांग्रेस का जो ओपोनेंट का जो फिगर है उसके खिलाफ प्रधानमंत्री का भाषण है, और उसको ब्रांड अगर करेगा मुस्लिम के तहत तो उसको हिंदू कंसोलिडेशन के अच्छे फलाफल आएगा। लेकिन हिंदू कंसोलिडेशन तब तक होगा जब तक सही दिशा में सरकार चलेगा। अगर दिशा गलत है, अगर युवा का जो एग्जाम्स है वगैरह है वो अगर और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जैसे है, तो डॉलर का रेट पैसा जो है वो बढ़ती जा रहा है, तो प्रॉब्लम्स अगर होगा इकोनॉमी में, तो ये सब कम्युनल डिविजन छोड़ के लोग सही सुशासन के दिग में ही जाएगा। संजय, एक अंतिम टिप्पणी, आपको लगता है कि ये ठीक है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में थे और बीजेपी उन सारे जो आइकॉन्स हैं क्योंकि बीजेपी के पास इतिहास में आइकन की कमी रही है तो वो एप्रोप्रिएट करती है, चाहे वो सरदार पटेल हो या दूसरे आइकॉन हैं उनको एप्रोप्रिएट करने की कोशिश करती है। लेकिन ये भी तो फैक्ट है कि पश्चिम बंगाल में या आज़ादी के आंदोलन के समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलके सरकार सिंध प्रांत और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उन्होंने सरकार मिलके बनाई थी। तो कांग्रेस या जो दूसरी विपक्ष की पार्टियां हैं वो नैरेटिव के जंग में वो उतने सही ढंग से उनका मुकाबला नहीं कर पाती कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है
तो कांग्रेस उस तरह से काउंटर नहीं करती कि भाई हिंदू महासभा तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना चुकी है, चला चुकी है, तो आप किस तरह की बातें करते हो? आपको लगता है कि वो जो जिसको कहते हैं चाक चौबंद होके जवाब देना, उसमें थोड़ी कमजोरी रह जाती है जिससे बीजेपी फ्रंट फुट पे बैटिंग करती रहती है? एक 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 दो चीज है। एक ऑफ कोर्स कांग्रेस बीजेपी के जो जो पॉलिटिकल नैरेटिव हुआ और मीडिया के थ्रू जो नैरेटिव और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू जो नैरेटिव ये फैलाने की कोशिश करती है, उसमें कांग्रेस चूक जाती है, कांग्रेस पीछे रह जाती है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को पता है कि जो इतिहास जो है वो दे हैव बीन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। या बीजेपी और आरएसएस वाले इतिहास के भगोड़े हैं और ये जग जाहिर है। अभी भी अब आप अभी हाल फिलहाल में ही मुंबई के किसी कोर्ट में उनके सावरकर के ही रिश्तेदार ने बोला कि उन्होंने माफी मांगा, है ना। तो दिस इज लाइक पार्ट ऑफ द थिंग कि जो आरएसएस वाले का कोई रोल इतिहास में नहीं रहा, कम से कम फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं रहा। और ये भी डॉक्यूमेंटेड, आप इतिहास पढ़ेंगे, अंग्रेज लोग भी बोलते थे कि अगर कोई राइट्स में इन्वॉल्व है और सबसे जो जो राइट्स को इंस्टिगेट करता है उसमें आरएसएस का नाम लेते थे। आज़ादी के पहले की बात है, उनके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, उनके जो रिपोर्ट्स होते थे, पुलिस के जो रिपोर्ट्स होते थे, उस समय वो बोलते थे। तो इनका एक इतिहास रहा है। और दूसरी बात है कि अब देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। बीजेपी को लोगों ने इन एंड आउट दोनों तरफ देख लिया, इनकी राजनीति की लिमिटेशंस एक्सपोज हो चुकी है। अब ये कितना भी हिंदू मुस्लिम कर ले, इनका ये डंका बजने वाला नहीं है। इनको ये इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस और कुछ फिक्सिंग के थ्रू ही ये इलेक्शंस अब जीत सकते हैं। नॉर्मल ऑर्गेनिक इलेक्शंस में अब बीजेपी इंडिया के किसी भी इलाके में वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अब बीजेपी अब वो नैरेटिव जब बनाते थे, जब ये सत्ता में नहीं थे, जब ये अनटेस्टेड थे, बीजेपी अब टेस्टेड है। और ये इन लोगों को पता चल गया है कि जो इनमें गवर्नेंस का वो फॉर्मूला नहीं है, वो विजन नहीं है कि इस देश को, इस डाइवर्स देश को आगे बढ़ा सके। तो वो एक्सपोज हो गया। वो अब इसको अब मैनेज और मैनिपुलेट करके ही वो इलेक्शंस जीत सकते। नॉर्मल और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में उनको काफी मुश्किल होगा दोबारा सत्ता में आने में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हसन सरावर्दी के नाम पर जो सड़क थी उसका नामकरण किया गया, उसके नाम को बदला गया, उसमें हसन हो या हुसैन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम में सोहरावर्दी है और सोहरावर्दी जिस तरह से इतिहास के कलंकित पात्र हैं, इसलिए बीजेपी को लगता है कि उसका एक डिवीजन का फायदा पश्चिम बंगाल में हो सकता है। पोलराइजेशन में और ज्यादा हिंदुओं में पोलराइजेशन हो सकती है और इसलिए भले ही गलती हो जाए लेकिन बीजेपी शायद उस गलती से पीछे हटेगी और इसलिए उस नामाकरण को जस्टिफाई ठहराया जा रहा है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। प्रदीप जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.